जब योगी अतीक की गाड़ी पलटने का प्लान बना रहे थे तभी हुआ माता का वो चमत्कार, गाड़ी पलटने का प्लान हुआ बेकार। फिर योगी ने नया प्लान बनाया, अतीक के परिवार के 3 लोगों को एक साथ मिलाया। अब तीनों का इस दिन होगा सफाया। तारीख, वक्त, जगह हो गई है तैयार, बस इस खास दिन का है योगी को इंतजार। तीनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं चूकेंगे इस बार। जी, तारीख तय थी, समय तय था, बस इंतजार था अतीक की गाड़ी पलटने का। लेकिन ऐन मौके पर माता ने एक चमत्कार कर दिया और योगी को एक इशारा मिल गया। इशारा ये कि अभी गाड़ी पलटने का वक्त नहीं आया। कहते हैं असली सियासतदान वही होता है, राजनीति में वही चमक सकता है जो मौके की नजाकत को समझे और सही काम सही वक्त पर करे। यही इशारा माता ने योगी आदित्यनाथ को नवरात्रों में दिया है। दरअसल अतीक अहमद का काफिला जब साबरमती से प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ रहा था तो सारा प्लान लगभग तैयार था। पूरी दुनिया को इंतजार था अतीक की गाड़ी पलटने का। यहाँ तक कि अखिलेश भी कह चुके थे कि गाड़ी पलटना तो तय है। अतीक अहमद की भी सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे थीं। किसी भी मौके पर गाड़ी पलट सकती थी। लेकिन फिर हुआ ऐसा इशारा जिसने बिगाड़ दिया गाड़ी पलटने का खेल सारा। दरअसल जब काफिला साबरमती से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था तब रास्ते में अतीक अहमद की गाड़ी से एक गाय टकरा जाती है। तेज रफ्तार गाड़ी से जब गाय टकराती है तो जोरों की आवाज आती है और अंदर बैठे अतीक की सांसें हलक में अटक जाती हैं। उसको नहीं पता था कि आवाज किस चीज की है। तुरंत काफिला रुकता है, गौ माता का इलाज कराया जाता है और उसके बाद तुरंत गौ माता को वहां से हटा के काफिला उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होता है। नवरात्रों के दिनों में माता का यही इशारा था योगी आदित्यनाथ के लिए कि अभी गाड़ी पलटने का वक्त नहीं आया है। उसके बाद सीएम योगी ने एक नया प्लान बनाया। अब अतीक यूपी आ चुका है। योगी की जो चाल थी वो कामयाब भी हो चुकी है। लेकिन यूपी पुलिस जैसे ही अतीक को लेकर प्रयागराज में घुसी, एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया। तस्वीर थी उसकी पत्नी शाइस्ता की। जो शाइस्ता अभी तक बुर्के के अंदर दिखती थी, उसने अब 16 श्रृंगार कर लिए हैं और उसकी बिना बुर्के वाली तस्वीर वायरल हो चुकी है। और जरा टाइमिंग तो देखिए, जैसे ही अतीक यूपी पहुंचा, यूपी की पुलिस बरेली जेल पहुंच गई और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को खींचकर प्रयागराज लाने लगी। अतीक का एक बेटा पहले से ही प्रयागराज की नैनी जेल में मौजूद है। शायद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि एक ही परिवार के 3 कुख्यात अपराधी एक ही जेल में एक साथ होंगे। सेफ जोन के बैरक में अतीक अहमद रखा गया है और उसके अगल बगल में इन दोनों को रखा जाएगा, उसके भाई अशरफ को और साथ ही साथ बेटे को। अब दोनों भाई और बेटे को एक ही जेल में रखने की बात को जानकर अतीक के अंदर भी खौफ भरा हुआ है। लेकिन यूपी में एक कहावत है, जिस काम को कोई नहीं करता उसे योगी करते हैं। दरअसल योगी अतीक के साथ वो काम करने वाले हैं जिससे आज तक यूपी का कोई सीएम नहीं कर पाया। जिस ताकत के दम पर अतीक और उसके भाई ने यूपी में खौफ फैलाया था, अब अतीक के उस खौफ को खत्म करने के लिए योगी वो काम करने वाले हैं जिसके बाद वो जिंदगी भर तड़पेगा। अतीक और उसका भाई योगी की इस मार को कभी नहीं भूल पाएंगे। योगी अतीक की गाड़ी को पलटकर उसे एक बार नहीं मारना चाहते, बल्कि उसे जिंदगी भर पल पल तड़पाना चाहते हैं। और उसके लिए योगी ने दोनों भाइयों को एक साथ एक ही जेल में लाने का प्लान बनाया। दरअसल अतीक के अपराधी करियर को देखा जाए तो खबर के मुताबिक उस पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन कभी भी वो उन मुकदमों में दोषी साबित नहीं हुआ। या तो अतीक के खिलाफ गवाही देने वाला इंसान उमेश पाल की तरह मारा गया, या फिर अतीक के खिलाफ सजा सुनाने वाले जज ने अपना नाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं, अतीक के खिलाफ आवाज उठाने की ना तो कभी किसी नेता की हिम्मत हुई और न ही किसी सीएम ने अतीक के ऊपर ऐसा एक्शन लिया। लेकिन अब जैसे ही योगी सरकार आई, अतीक अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। वो योगी सरकार में उमेश पाल की हत्या कर बैठा। बस फिर क्या था, योगी ने विधानसभा में कसम खाई थी, अब योगी उसे पूरा करके मानेंगे और उसे मारने के बजाय जिंदगी भर तड़पाएंगे ताकि वो ताउम्र योगी की इस मार को याद रखे। साथ ही योगी के इस फैसले से न केवल अतीक बल्कि यूपी के और भी बाहुबलियों के मन में खौफ पैदा हो जाएगा। योगी केवल अतीक को ही नहीं बल्कि उसके भाई अशरफ को भी सजा दिलाकर उसके घमंड को चूर चूर करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में आप बताइए, योगी के इस प्लान पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि गाड़ी पलटने से बेहतर उसे सजा दिलाकर जिंदगी भर जेल में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर योगी को उसके साथ कोई और सलूक करना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।